एआई व नेचुरल क्रॉस कराने के बाद आपकी जो गाय भैंस है वह गर्म नहीं ठहर रही हैं, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि ये 2 टेबलेट आप उन्हें खिला दो एआई व नेचुरल क्रॉस कराने के बाद में। या आपकी जो गाय भैंस फैस्ट में हो, यानी किसी भी तरह की स्थिति में हो, चाहे वह रिपीट बार बार हो रही हैं, तो उस स्थिति में भी वह 2 टेबलेट दे देनी चाहिए। या यदि आप अपनी जो गाय भैंस है ताकि रिपीट ना हो, तो उस स्थिति में भी वह 2 तरह की जो टेबलेट हैं वह टेबलेट आप अपनी जो गाय भैंस हैं उनको खिला देनी चाहिए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। कौन सी टेबलेट आती हैं, कब कैसे आपको उपयोग करना है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज देखने को मिले। देखो, जब भी आप एआई व नेचुरल क्रॉस कराते हैं तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो पशु बार बार रिपीट होता है, गर्भ नहीं ठहर पाता है, कई बार आपने एआई कर ली है, यानी 2 बार, 5 बार, 7 बार, 10 बार आपने एआई करवा ली है, फिर भी पशु गर्भ नहीं ठहरा है, तो उस स्थिति में भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं। या यदि आपके पशु ने जिस प्रकार से आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा था, उस स्थिति में उनकी वेजाइनल ड्रेसिंग भी करवा ली, बच्चेदानी की सफाई भी आपने करवा ली, फिर भी यदि पशु गर्भ नहीं ठहरा है, तो उस स्थिति में भी आपको उन बोलस का उपयोग उन पशुओं में ज़रूर करवा लेना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पशुओं की जो कंसेप्शन रेट है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से पशु कंसीव नहीं हो पाता है और जल्दी ही आपका पशु है वह रिपीट हो जाता है। कई बार पशु कंसीव तो हो जाता है लेकिन फिर फेल हो जाता है, जिसकी वजह से 20-21 दिन के बीच में आपका पशु बार बार रिपीट होने की शिकायत हमें देखने को मिलती है। उस स्थिति में आप उन बोलस का उपयोग कर सकते हैं। देखो, जब भी यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसमें किसी भी तरह के जो भी डिस्चार्ज दे रहा है वेजाइनल इन्फेक्शन नहीं रहना चाहिए। ध्यान ये रखना है कि यदि आपके पशु में वेजाइनल इन्फेक्शन है, बच्चेदानी में संक्रमण है, बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, तो उस स्थिति में यदि आप टेबलेट यदि आप उपयोग में ले रहे हैं तो आपको उतना बेटर रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप उसकी बच्चेदानी में इन्फेक्शन नहीं रहना चाहिए। इन्फेक्शन का मतलब है कि जो भी यदि आपका पशु डिस्चार्ज दे रहा है वह साफ पारदर्शी होना चाहिए। किसी तरह की मटमेला मवाद रूपी यदि डिस्चार्ज है, मटमेला मवाद रूपी दे रहा है, गंध युक्त दे रहा है, उस स्थिति में आप उसकी यही करवा रहे हैं तो वह आपका पशु गर्भ नहीं ठहर पाएगा। नहीं, उस स्थिति में वह टेबलेट व बोलस आपके पशु में अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। जब आपको पता है कि आपके पशु में इन्फेक्शन नहीं है, डिस्चार्ज में किसी तरह का, और आपका पशु सही समय पर हीट में आता है और सही समय पर आपने उसकी एआई व नेचुरल करवा ली है, तो उस स्थिति में आप उन बोलस का उपयोग पशुओं में करवाया जा सकता है। तो देखो, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एक बोलस की। उस स्थिति में मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स बोलस का सबसे बड़ा रोल होता है। जब आप एआई व नेचुरल यदि क्रॉस करवाते हैं तो उसके लिए आप ये बोलस उपयोग कर सकते हैं। जिस तरह से आप नेचुरल के लिए तौर पर जिस प्रकार से मल्टीविटामिन मिनरल्स के तौर पर जो ये टोटाविट बोलस आती है, इस बोलस का उपयोग कर सकते हैं, जो कि एक डब्बी के अंदर 10 बोलस आती है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप एआई करवाते हैं या आप काऊ बुल या बफेलो बुल से नेचुरल क्रॉस करवाते हैं, तो उसके बाद में आपको क्या करना है कि ये एक बोलस आपको पर डे, यानी दिन में एक बोलस जो भी बांट दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ आप मिक्स करके आप उन्हें खिला दें। इस तरह से आपको लगातार 10 दिन से ज़्यादा आपको नहीं देनी है। एक डब्बी आपको एआई व नेचुरल क्रॉस कराने के बाद में ये बोलस खिला दें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पशु में किसी भी तरह की जो मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, विटामिन्स, इनकी डेफिशिएंसी होती है, तो इनकी वजह से कई बार पशु प्रॉपर हीट में नहीं आ पाता और इन्हीं की वजह से पशु कई बार गर्भ नहीं ठहर पाता। तो ये बोलस यदि आप दे देंगे तो आपके पशु में कंसीव होने के चांस सबसे ज़्यादा बने रहेंगे। हालांकि अदर भी यदि आपको मल्टीविटामिन्स मिनरल्स के अदर बोलस आती हैं उनका भी उपयोग कर सकते हैं यदि आपके एरिया में ये नहीं मिल पा रही है। लेकिन ये मैनकाइंड का प्रोडक्ट है जो आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएगा, इसलिए मैंने आपको ये टोटाविट बताई है। अदर यदि आप ब्रांड के यदि अच्छे ब्रांड है अदर जो इस प्रकार से उनकी मल्टीविटामिन मिनरल्स बोलस है तो उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगी।
तो आपको एक तो टोटाविट बोलस आपको ज़रूर देनी है इस तरह के केस के अंदर। देखो यदि आप अपने पशु को आपने एआई करवाई, जो काऊ बुल है वो फ्लो बुल से उनसे सही क्रॉस करवाया, किसी तरह का इन्फेक्टेड नहीं था। रही बात आपने जब एआई करवाई है तो एआई जो टेक्नीशियन है, चाहे आपका वेटरनरी डॉक्टर है, उनकी जो उपयोग करते हैं उनका रिजल्ट फील्ड के अंदर अच्छा है एआई सीमन का, तो उस स्थिति में उनसे आप उनकी एआई करवाएं और उनके बाद में आप उनको ये टेबलेट व बोलस दें। मैं कह रहा हूँ कि आपका पशु रिपीट ही नहीं होगा, दिक्कत ही नहीं होगी, आपका पशु आसानी से एक ही बार में आपका पशु गर्भ ठहर जाएगा। इनके साथ साथ आपको एक और बोलस आपको उपयोग में लेनी है, वह बोलस तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इस तरह के केस के अंदर आपको उपयोग करना ही करना है, क्योंकि वह बोलस मैं आपको लगभग वीडियो में बताता हूं और रिजल्ट भी उस बोलस का बहुत अच्छा मिलता है जब आप उन पशु में इस तरह की स्थिति हो जाए तो उपयोग करते हैं। तो इसके लिए उपयोग में आती है जिस प्रकार से ये कंसीवर बोलस जो आपको दिख रही है, कंसीवर बोलस। तो आप इस कंसीवर बोलस का उपयोग आप उन पशुओं में करवाया जा सकता है जो कि आपके पशुओं के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। आयुर्वेदिक बोलस है, इस बोलस का उपयोग जरूर करवाना चाहिए। या आपके पशु में गाभिन नहीं ठहरता है तो पशु गाभिन ठहराने में, पशु की कंसेप्शन रेट बढ़ाने में, पशु में कंसीव होने के चांस बने रहें, साथ में पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, तो उस तरह की स्थिति में आप इस बोलस का उपयोग करा सकते हैं। तो ये राजश्री की आती है, कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएगी। तो आप ये बोलस क्या करना है कि ये एक बोलस आपको क्या करना है कि जो यदि जो पशु बार बार बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो रहा था तो उस स्थिति में आपको ये एक बोलस सुबह एक बोलस शाम दे सकते हैं। या जैसे पहली बार यदि आप अपने पशु को दे रहे हैं कि रिपीट नहीं हो रहा है लेकिन हम दे रहे हैं कि पशु रिपीट ना हो, तो उस स्थिति में आप ये एक बोलस पर डे आप उन पशुओं को लगातार 20 दिन दे सकते हैं। अन्यथा आपको जो बार बार तंग पशु कर रहा था उस स्थिति में एक बोलस सुबह एक बोलस शाम आपको दे सकते हैं लगातार 10 दिन। या यदि बहुत ही ज़्यादातर इस तरह की दिक्कत है कि पशु में बहुत ज़्यादा तंग कराता, तो उस स्थिति में आप उन बोलस को आप 2 बोलस सुबह 2 बोलस शाम देख करके भी पशु में अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। शुरुआती में आपको एक एक देनी है, जो मैंने बताया बार बार रिपीट हो रही थी उसमें एक सुबह एक शाम, और बहुत ही खराब यदि पशु तंग कर रहा था तो उस स्थिति में 2 सुबह देख करके 5 दिन तक ये दे सकती है। तो कहने का मतलब कि 5 दिन 10 दिन 20 दिन तक ये बोलस कंसीवर पशुओं को दी जा सकती है। किसी भी बांट या दाना मिश्रण में मिला करके आप अपने पशुओं को ये बोलस है अपने पशुओं को दे दें। तो आपको जो मैंने बताया कि तो एक तो कंसीवर बोलस और एक टोटाविट बोलस, ये दोनों बोलस आप उन पशुओं में उपयोग करा सकते हैं जो कि आपके पशुओं के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये पशु में देती हैं और रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, कोई नुकसान नहीं करेंगी। अब अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसी मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो